होशिया नबी की किताब उसका 14 बाब होगा 10 से तक पढ़ेंगे। खुदावंद यूं फरमाता है, ऐ इस्राएल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुजू लाओ, क्योंकि तेरी बदकारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल करो और खुदावंद की तरफ रुजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर। तब हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरानेंगे। अशूर हमें रिहाई ना देगा। हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे मबूद हो, क्योंकि यतीम तुझी से रह पाता है। मैं उनकी बरगश्तगी का इलाज करूंगा। मैं कुशादा दिली से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है। और मैं इस्राएल के लिए औस की मानिंद हूँगा। वो शोषण की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसको उसकी कोंपलें फूटेंगी। उस पर जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेरे साया रहेंगे और गेहूं की मानिंद तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे और उनकी शोहरत लबनान की महक सी होगी। इब्राहिम को बुतों से क्या काम होगा? मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्ज सरू की मानिंद हूँगा, तो वो मुझसे गुरुमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले। साहिबे फहम इनको जान ले, यानी कि खुदावंद की राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे, पर खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। खुदावंद के पाक नाम में पढ़े और सुने जाने पर घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। नौवीं घड़ी करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि वो इलियास को पुकारता है। और फिर उनमें से एक ने दौड़कर स्पंज लिया और सिरके से बहोकर सरकने पर रख कर उसे पीने को दिया। मगर दूसरे ने कहा, ठहर जा, देखिए आया इलियास उसे बचाने आता है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। आज दूसरे पुराण का चौथा कलमा असली सुनाएंगे और चौथा कलमा खुदावंद यीशु से भी साथ में हवाले दिलाए। ਅਸੀਂ देखते हैं कि जो 3 घंटे लगातार वो शरीर के लड़कियां हो गई, सुबह 9 तो दोपहर 12 बजे तक। तो पहले 3 कलमे लोगों वास्ते किया है। पहला कलमा मुआफी का कलमा है। ऐ बाप उनको मुआफ कर कि नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा निजात का कलमा है। ताई डाकू कि मैं तेन सच कहना आज ही मेरे नाल फरदौस च होवेगा। जिंदगी का मालिक आज होन ऐसे वेले तू फरदौस च होवेगा। और तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है, जिथे खुदावंद यीशु मसीह अपनी प्यारी मां और अपने प्यारे शिष्यों को देखने के लिए ऐ कर तुम
देख तेरा बेटा, फिर शिगिर्द देख तेरी मां। ये मोहब्बत का कलमा और असी ये तमाम कलमियां की तोरस करते आए और तीसरे कलमे ते सी मां के पुत्र दे दुखां का बयान सुने, यसु दे दुखां की कहानी मरियम की जुबान। और आज चौथा कलमा जिहड़ा है वो खुदा यसु दी अज़ियत करम साडे सामने पेश करता है। ये कामल कफारा चौथा कलमा जो 12 बजे तो 3 बजे तक अंधेरा छा जाता है ते खुदावंद यसु मसीह पौने 3 बजे के करीब चिल्लाते उच्ची आवाज से पौने 3 घंटे आवाज खामोश रहती और जो अपने लबे मुबारक खोलते नहीं पुकार उठते नहीं, एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे छोड़ दिया। मसीह च मेरे सिसो इस पुकार सुनते हुए यकीन मनो रोंगटे खड़े हो जाते कि यसु केड़े करम च, केड़े दुख च, केड़े असाब च, कि किदों किस वेले किस हालत दे विच वो इस पुकार बयान करते। और अगर असी जुमेरात की शाम को लेके गतसमनी बाग दे विच और गतसमनी बाग को लेके वही कलवरी के पहाड़ तक देखिए तो किस अंदाज से खुदावंद यसु मसीह अज़ियत करम और मौत से गुजरता है। अपने शिगिर्दां दे नाल आखिरी पसा खाता है, उन्होंने पैर धोता है और उस तो बाद रात 11 बजे तो 1 बजे तक वो गतसमनी बाग दे विच दुआ करता। टाइमिंग नोट करनी है, ठीक है, एक पल एक लम्हा, ये नहीं के बाद जुमेरात है जुमा, एक पल भी पा रहा है, एक पल भी अज़ियत दुख ते करम चो निकलने वाला है। और रात 11 बजे यहूदा अक्सर युद्धि आंदा है, गुस्सा देता है और सिपाहियों को मुश्किल पड़ता है और यसु को पकड़वा देता है। उन इस पकड़वान के दरमियान रात जो 11 बजे गतसमनी बाग के बीच जाता है ते अपने शिगिर्दां के लिए जागते रहो ते दुआ करो और मुंह ते बल देखता है और की लिखा खुदा के कलाम च कि उनकी जान बेहद गमगीन है, उनकी जान बेहद गमगीन है और उनका पसीना जो दिखता है दुआ कर रहा होता है ते पसीना जड़ा है वो खून दी बूंदां की तरह टपकता है और यसु दुआ करते हुए जो सख्त गमगीन है उनकी जान करीब मौत है, जो मौत के करीब है पसीना जो टपक रहा है बूंदा बन के पुकार रहा है, ऐ बाप अगर हो सके तो प्याला मेरे को टल जाए ताकि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और शिगिर्दां ने आके कहता है जाग लो ते दुआ करो। देखो खुदावंद यसु मसीह दा गतसमनी बाग दे विच की हाल, अज़ियत करम ते मौत का समा होनी शुरू हो जाता है कि जो बंदा सख्त परेशान होवे ना, हद तो ज्यादा परेशानी की हालत च ते पसीना जिवें टपकदा है, ये खुदा दे कलाम दी गल है कि उनका पसीना खून दी बूंदां बन के निकलदा है। और मसीह च मेरे सिसो जो 1 बजे तक वो दुआ करते होंगे ते 1 बजे यहूदा आके भरोसा देके पकड़वा देता है। 1 तो 2 के दरमियान जिहड़ा है उनके ते जुल्म बर्पा किया जाए, चपेड़ा मारिया जाए, मुक्के मारे जाते, मुंह से थुकिया जाता है, क्या जाता है कि नबूवत नाल 10 तन कौन मार। 2 बजे के करीब काहिन ने आयसर जिहड़ा कि हना ते पिलातुस से उनके सामने पेश किया जाए। मसीह च मेरे सिसो देखो उस वेले जो उनके ते फतवा जारी कर दिया जाता है ते फिर उन्होंने 2 तो 3 के दरमियान कभी उन्होंने हेरोदिस के कोल पेश किया जाता है। पहले कायफा ते हना जिहड़े फतवा लाते हैं, फिर उन्होंने हेरोदिस के कोल, फिर पिलातुस के और फिर जो दोबारा पिलातुस के कोल ले आंदा है ते वो 4 बजे के करीब खुदावंद यसु मसीह के हवाले नाल हाथ धो के कहता है कि मैं इनके खून तो बरी हां, मेरे हाथ साफ ने। और उनके सिर के 5 के करीब कड़ियां का ताज रखा जाता, भारी सलीब कोड़े मारे जाते और उस सूली चुक के जड़ा आस्ता आस्ता जड़ा वो कलवरी के बन जाता है।
और कलवरी ते जदों पहुंचदा है उहदे हत्थां पैरां च कील ठुकदे और लिखिया है कि जदों खुदावंद यीशु मसीह नूं 9 बजे के करीब सूली ते लटका दिता जाता है, उहदे हत्थां पैरां च कील ठोक के ते फलस्तीन च सख्त गर्मी हुंदी हुण रोड एक्सीडेंट होवे ना, रोड एक्सीडेंट होवे ते जदों एक्सीडेंट होंदा उदों पता नहीं चलता की भाव की, लेकिन जदों कार जाइए ना शाम पवे जख्म ठंडे हो फिर पता चलता है रगड़ कितने लगी है, चोट कितने लगी, शरीरा कितने आया, दर्द कितने कितने उठता है, फिर दर्द का एहसास गरम गरम चोट का नहीं पता चलता। हुण खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखो, सलीब ते लटके सुबह 9 बजे तो 12 बजे तक लोगों के बारे कलमे दसदा, इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते, तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा, देख तेरा बेटा, देख तेरी माँ। और मसीह च मेरे जीजो जख्म ते जख्म ही नहीं, जख्म ने हत्था पैरा च एडे एडे मोटे कील ने, सिर ते कन्या का ताज है और सीना और पिठ जड़ी है, कमर वो है कोड़ियां दे नाल लहू लहान, जख्मो जख्मी दर्द होता है, लेकिन फलस्तीन की गर्मी जड़ी है वो यीशु के जख्मां नूं टकोर भी कर दे, थोड़ा जख्म ने टकोर हुंदी होए ना थोड़ा या सुकून मिलता है। लेकिन बहुत जरा आज की तिलावत अगर गौर के नाल सुनिए, अंशीले मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उनके 27वें बाब और उनकी 45वीं आयत की लिखा है कि 12 बजे तो 3 बजे तक ये जेड़ा यूनानी जुबान दी कड़ियां ने वो सुनो जरा। अब छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। छठी घड़ी तो 9वीं घड़ी तक, यानी कि 12 बजे तो 3 बजे तक अंधेरा छा गया। हुण एक सोचने वाली भी गल, समझने वाली भी गल कि 12 बजे को लेकर पौने 3 बजे तक लगातार 3 घंटे खुदावंद यीशु मसीह खामोश है, अंधेरा छा गया है। और जो अंधेरा छा जाए पता की होता है, आज तो 3-4 दिन पहले अपना हिसाब ला तो वो आती सी गर्मी लगती सी, और आज जिन्हें बादल छाए, कल के बादल छाए हुए ठंड फिर लग गई, कई ने स्वेटर ले लीते, चादर ओढ़ लीतियां, सिर्फ मौसम बदलने की गल है। कुछ दिन पहले तो गर्मी लग रही और आज 2 दिन बाद आज फिर ठंड लग गई। हूँ थोड़ी देर बाहर बैठो पता चल जाए। हुण खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखो, 9 तो 12 के करीब तपिश तोपे यीशु जख्मां च चकनाचूर है, अज़ियत ते करब च मौत की हालत है, और गर्मी जड़ी है फलस्तीन की उन्होंने ठकोर कर रहे हैं, उनके जख्मां नूं थोड़ा सुनते हैं। लेकिन 12 बजे तो 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। हुण जदों अंधेरा छा जाए तो पता की होता है, मौसम च नमी आ जाती है, और अगर जख्म लगे हो तो जख्म ठंडे होना शुरू, और जो जख्म ठंडे हो तो अज़ियत करब बढ़ता है, पीड़ बढ़ती है, दुख बढ़ता है। और ये देखो अंधेरा छा गया कि खुदावंद यीशु मसीह एहो ये करब छे, एहो ये दुख, एहो ये अजाब छे सी कि कोई अख उनका दुख देख नहीं सी सकती, कोई जुबान उनकी अज़ियत करब नूं बयान नहीं सी कर सकती, और कोई कान उनकी तड़प नूं सुन नहीं सी सकते। और अंधेरा छा गया, 3 घंटे लगातार खुदावंद यीशु मसीह खामोश है, हर तरफ सन्नाटा छा गया। आज जदों एक कलमा है ते इंज लगता है जिवें आसमान ते जमीन साफ हो गया। जरा गौर करना, जदों यीशु ने पैदा होना है, आसमान तो जबराइल फरिश्ता उतर आता है, आसमान के फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं किदों ये लड़की हाँ करेगी ते जश्न होगा आसमान की जमीन पे। जदों यीशु पैदा होता है, फरिश्तियां दी टोलियां आसमान छड़ के जमीन ते हम तो सताइश कर दिया पे, आसमान ते जमीन नचदा पे। यीशु जदों मूर्तियां च जीवता है ते फरिश्ते खाली कब्र ते आके पैरा ला लेंदे ने, डेरा लांदे ने कि तुसी जिंदा मूर्तियां च पैर लाओगे, हर तरफ हलचल। लेकिन आज जदों चौथे कलमे की बारी है, यीशु जदों तड़प के पुकारता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह जी मेरे जीजो, आसमान ते जमीन में
खामोश हो जाता। अज है फरिश्ते किधर गए जेड़े पच के आके पैगाम देते और शहादत देते। 3 घंटे लगातार मुल्क दे जेड़ा अंधेरा छा जाता है। इस वास्ते यसू दे दुख च अजापा होंदा है, उनकी अजियत च, उनके दुख च, उनकी पीड़ च, उनकी तकलीफ च, उनके दर्द च और उनके क़यामत के कहर टुट पैंदा है। और यसू जो लगातार 3.25 घंटे तक इस कर्ब, इस अजाब, इस अजियत चो लंघदा है 12 बजे तो 3 बजे के दरमियान तक, ते जो लबे मुबारक को जुबश देता है ते पुकारदा है एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वास्ते एक कलमा एडा सान कहानी बयान कर मसीह मेरे सिसो। कुछ दिन पहले खुदावंद यसू मसीह तालीम दे रहा सी, की दे रहा सी कि मैं ते बाप इकवा जिन्हें मनु देखे उन्हें बाप देखे और फिर मेरे बगैर कोई बाप तक जा नहीं सकता। और बाप की मर्जी को पूरा करता है, बाप की बादशाही को लोगों से तालीम देता है। और आज जब कोई बाप मुंह मोड़ लेता है तो यसू तड़प उठता है। एक जुदाई, पल भर की जुदाई, यकीन मनो जो किसी को टुट के जाया हो। असि खानदाना च किसी को प्यार करिए, मां प्यो दियां भैनां है प्यार करिए, कुर्बानी देइए, हाथ पापड़ बेलिए, तो मुश्किल वेले जो मुंह मोड़ देना तो असि आपे टुट जाए, बिखर जाए। यार इन्ना चाया, इन्ना प्यार किया, इन्नियां कुर्बानियां दी ते ये बंदे ने साडे नाल कीता की। असि इंसान दुनिया की कर ये ना कि जो कोई मुश्किल वेले मुंह मोड़ दे। और लेकिन आज देखो यसू नाल भी कोई साफ कि तालीम देने वाला मैं ते बाप एक हूं, मेरे बगैर कोई उन्हें कोल नहीं जा सकता। मैं बाप की मर्जी को पूरा करना और फिर भी बाप तेरी मर्जी पूरी हो गई हर जगह पे। लेकिन हुण वो लम्हा आया जो बाप भी मुंह मोड़ लेता है तो यसू तड़प उठता है। ये जुदाई, ये मुश्किल घड़ी और ये दुख की घड़ी यसू रूह तक हला देती। तब यसू पुकारता है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह जो मेरे से कुछ साइंटिफिक आइडियाज तेरे सामने पेश करा। कुछ लोग इनके बारे में नजरिया पेश करते हैं अंधेरा छा गया। अंधेरा छा जान तो मुराद एक नजरिया कहते हैं कि बादल आगे से, बादल आगे से। और बात जो इनकी तस्दीक करते हुए कहते हैं कि एक इहो ये बादल सी कि जिन्हें सूरज को तो छुपा लेता है लेकिन आसमान तो चांद के तारे नजर आ रहे। आज बाइबल सुनिए ना जी में पढ़ी, अंधेरा छा गया और ऐसा अंधेरा था कि आसमान के तारे और चांद भी नजर आ रहे। इस वास्ते एक जड़ा नजरिया इनू रद्द किया गया है कि सूरज छुपा रहा, चांद के तारे नजर आ रहे। ये बादल नहीं सी कि जेड़े कहते हैं बादल, ये फौकुल फितरत एक कुदरत सी, खुदा की एक इलाही ताकत सी कि उनका बेटे का दुख कर्म कोई देख ना सके, उनकी तकलीफ और उनकी इस कहर पे कोई नजर ना पा सके। इस वास्ते अंधेरा छा गया। और साइंसदान कुछ कहते हैं कि सूरज ग्रहण लगा से तद अंधेरा छा गया। लेकिन मसीह चले जीरो ये उस दिन होया जिस दिन उस वेले एंड उस वेले जो यहूदी लोग ईद फसा मनाते थे और यसू सलीब पे होते, वो बरियां की कुर्बानी दे रहे और यसू आप बेबरा होके सूली पे लटक जाता है। और यहूदी लोग ईद फसा पूरे चांद के वेले मनाते थे। इस वास्ते हो ही नहीं सकता कि सूरज ग्रहण लगा, क्योंकि वो पूरे चांद के वेले ईद मनाते थे और यसू एंड उस वेले कुर्बान हो रहे हैं जो यहूदियों का फसा है। और अगर मान भी लिया जाए कि सूरज ग्रहण लगा है, लेट्स से मिसाल के तौर पर, लेकिन जेड़े साइंटिस्ट है साइंसदान ने वो की कहते हैं जो सूरज ग्रहण लगा हुआ ना तो उनकी एक लंबाई चौड़ाई हुई कि एक लिमिट कि जो भी सूरज ग्रहण लगे 166 किलोमीटर तक, यानी कि सियालकोट को झेलम तक ला है, खारिया झेलम तक इन्नी दूर 166 किलोमीटर। लेकिन कलाम से लिखा तमाम मुल्क पर है अंधेरा छा गया। और फिर
अगर यानी कि एक कहते हैं कि सूरज ग्रहण लगा तो फिर सूरज जड़ा है वो जड़ा है जमीन जी सूरज के विरुद्ध घूमती, चंद जड़ा जमीन के विरुद्ध घूमता है। सूरज ग्रहण हो ही नहीं सकता क्योंकि जो भी सूरज ग्रहण या चंद ग्रहण लगे एक दूसरे वो जमीन के घूमता है और वो जमीन जी सूरज के विरुद्ध घूम ये चंद एक मिनट वास्ते हो सकता है। लगातार 3 घंटे अंधेरा छाया रहे कोई जगह और जिथे जिथे भी अंधेरा छाया है इस वास्ते एक कोई साइंटिफिक गल नहीं, एक बहुत फितरत इलाही गल कि जो उनका प्यारा बेटा कुर्बानी दे रहा सी, करब चोरी कर रहा सी, अजाब ते दुख की हालत च सी ते आसमान तो अंधेरा छा गया। इस वास्ते मसीह च मेरे सिसो असी अज खुदा के कलाम च खुदावंद यीशु मसीह के लंबे मुबारक चो निकले उनके लफ्ज़ों पे गौर करिए। अच्छा मेरी गल ध्यान नाल सुनिए, एक कलमा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जेड़ा गतसमनी बाग च कह रहे ऐ बाग हो सके तो प्याला मेरे खुदा च है। थोड़ी देर पहले जो तपश खूब सी सूरज डोबते सी उदों पहला कलमा की कहता है ऐ बाग इनको माफ कर नहीं जानते कि क्या करते। और चंद लम्हात तो बाद फिर आखिरी लम्हा सारा सा लैके यीशु कहता है बाप मैं अपने तेरे हाथों च सौंपना। लेकिन फर्क एक चौथे कलमे च उन्हें बाप की जगह ते ऐ मेरे खुदा क्यों किया। सोचने वाली गल है ना कि जड़ा हर जगह ते बाप के बेटे के रिश्ते को कह रहे, लेकिन उन चौथे कलमे पे आके जो बाप ने मुंह मोड़ देता है यीशु कह रहे ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह मेरे से एक खुदा बाप दे आदल ते मुनसब होने की निशानी, आदल ते मुनसब होने की निशानी वो देखो बाप जड़ा है वो है जज और बेटा जड़ा है वो मुजरम के तौर पर खलोता हुआ है। मुजरम वो आप ही उन्हें कोई गुनाह नहीं किया लेकिन उन्हें दुनिया के गुनाह अपने उत्ते लदे हुए। उन गुनाह केड़े केड़े सोच के देखना, आदम ते हवा का गुनाह, हाबल ते काहिल दे वेले दा गुनाह जो भरा नूं कतल कर दिया, नूह दे दौर का गुनाह जो तूफान आंदा है और तमाम कायनात नूं वो है तबाह कर देता है। और फिर बाबल दे दौर का गुनाह, मिस्र की गुलामी का गुनाह, सदूम ते अमोरा का गुनाह, तेरा ते मेरा गुनाह यीशु ने अपनी सलीब के उत्ते लदिया, अपने उत्ते लदिया हुआ है। और इस वास्ते बाप आदर वो पाकीज़ा है, वो पाक है और बेटे ने दुनिया की गंदगी अपने उत्ते लदिया हुआ है, दुनिया के गुनाह वो लानती मौत नूं कबूल करना, लानती ठहराया जाता है। इस वास्ते जो बेटे के उत्ते दुनिया के गुनाह दुनिया की गंदगी लदी हुई ते बाप पाक तरीन हस्ती, बाप पाक तरीन हस्ती। इस वास्ते बाप जड़ा है वो मुंह मोड़ लेता है। बेटा सानू गुनाहों तो बचाने की खातर जड़ा है ये पल भर की जुदाई भी बर्दाश्त करता है। ये पल भर की जुदाई जड़ी है यीशु रूह तक बुला लेती है और यीशु पुकार उठता है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह मेरे सिसो खुदावंद यीशु मसीह बाप के बेटे के जज्बाती रिश्ते नूं इस दरमियानी च नहीं लियाना चाहता। इस वास्ते उन्हें ए बाप की बजाय ए खुदावंद किया कि वो मुनसब है, वो आदल है, वो पाक है और मैं दुनिया के गुनाहों को अपने उत्ते लदिया हुआ है और मैं दुनिया की खातर मुजरम बन के खलोता हुआ है। इस वास्ते वो बाप की जगह ए मेरे खुदा का अल्फाज इस्तेमाल करता है। और फिर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह मेरे सिद्धो ये कोई गिला नहीं, एक कांदे वास्ते यीशु छड़िया गया, यीशु छड़िया गया ताकि वो अपने शागिर्दां दी बेवफाई देखे, वो छड़िया गया ताकि वो चपेड़ा खाए, वो छड़िया गया कि वो मुंह ते थूकिया जाए, वो छड़िया गया ताकि वो मुक्के मारे, वो छड़िया गया कि वो उत्ते फतवा लगाया जाए, वो छड़िया गया ताकि वो अदालत से खड़ा किया जाए, वो छड़िया गया ताकि वो कन्या का ताज पहनाया जाए, वो छड़िया गया बारी सलीब चौके ठेडे खांदा कलवरी ते जाए, वो छड़िया गया ताकि वो हत्था पैरां च ठोके जाए, वो छड़िया गया
ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। मसीह च मेरे अजीजों, आज यसू ये साड़ी खातिर पुकार कहता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ। ਇਹ ਕਲਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ। खुदा के कलाम च लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है और जी जान गुनाह करेगी वो मौत का मजा चखेगी। यसू ने आप ही ते कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उन्हें दुनिया के गुनाह, माजी के गुनाह, हाल के गुनाह, मुस्तकबिल के गुनाह अपने उत्ते ला दिते ताकि वो जान दे के खून बहा के सानू बचा ले। क्योंकि यहूदी लोग ईद फसा के मौका ते बकरे छतरे मेंढे लियाते सी और कुर्बानी दे के अपने गुनाहों की माफी मांगते सी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस फसा ते अपने आप को कुर्बान करता है और इस वास्ते जेड़ी जान गुनाह करेगी वो मौत का मजा चखेगी। यीशु सानू मौत तो बचाने खातर आप सूली ते मरदे होया पुकारता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर एक कलमा खुदा की पकीज़गी ते अदल दा आईनादार। पकीज़गी खुदा पाक हैकल दे विच भी मैं पिछले इतवार दसिया कि 4 हिस्से सी। एक हिस्सा गैर कौमां वास्ते, एक औरतां वास्ते, एक मर्दां वास्ते और एक जगह जिथे खुदा दा काहिन पाक तरीन जगह ते जाके कुर्बानी चढ़ाता है और लोगों वास्ते बरकत चाहता है। और इस वास्ते वो पाक तरीन और हत्ता के आसमान के फरिश्ते भी खुदा के दीदार को डायरेक्ट नहीं देखते, नकाब कर दे। और जब इब्राहिम ने खुदा को देखा कि मेरे अखा ने किवें जुरत कर ली, मूसा बंदुला गया कि मेरे चे ऐसी सकत नहीं कि मैं खुदा ये पिछों देखा से हैं, मुंह तो चेहरे तो नहीं देखा, पिछों देख के हिल जाता है। इशाया नबी मेरे बीच ऐसी सकत नहीं, हबूक मैं खुदा का दीदार नहीं कर सकता। नबी देखो कि खुदा और जेड़े अहद संदूक को हाथ लाते वो मर जाते सी या है उसको बहुत ही समझ सकते सी, लेकिन मसीह च मेरे सिजो आज वही पाक हस्ती खुदा जिहड़ा है वो बेटे तो मुंह मोड़ता है। ये खुदा की पकीज़गी ते उनके अदल का आईनादार। और फिर एक कलमा गतसमनी बाग की तशरीह। गतसमनी बाग च भी तड़प देखी ना, दुआ करते हुए मैं तेन पहले दसिया, दुआ करते हुए कि पसीना खून दियां बूंदा बंद है और यीशु कहता बाप हो सके तो प्याला में तो टल जाए ताकि मेरी भी बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दिल सोजी की हालत बड़े दुख ते करब की हालत वो दुआ करता होता है और ऐना दुख, ऐना करब और ऐनी दिल सोजी के पसीना भी खून दियां बूंदा बंद है। और वही दिल सोजी सलीब के उत्ते जो लगातार 3 घंटे अंधेरा छाया रहा है, यीशु पुकार उठता है। गतसमनी की तशरीह, गतसमनी की तशरीह, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर एक कलमा नजात दहिंदा दी खुदा के नाल लाजवाल वफादारी ज़ाहिर करता है। देखो दुनिया ने जेड़ा मर्जी कैद कमाना सी, जेड़ी मर्जी क़यामत टानी सी, लेकिन वो बाप के नाल वफादार है, बाप के नाल वफादार है, वो अपने आप को कुर्बान करता है। फिर एक कलमा जेड़ा है ये साड़ी नजात की बुनियाद है। नजात वो छड़िया गया ताकि असी गुनाह मौत के शैतान को बचाए जाए, उनके खून बहान नाल असी जिंदगी पाने। और फिर एक पुकार इंसान के वास्ते मसीह की बेबयान मोहब्बत। उन्हें आप ही अपनी तालीम च दसिया कि इस तो बद के प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों वास्ते दे दे। और सलीम के जो एक जुदाई का सामना करना पैदा है, ये उनकी बेबयान मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं तो होर की कि जेड़ा बाप है वो भी मुंह मोड़ लवे और यीशु अजियत करब की हालत में पुकार उठे, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर एक कलमा दुनिया के बातिल उम्मीदां के खोखलेपन को जाहिर करता है। मसीह च मेरे सिजो आज एक कलमा साढ़े वास्ते एक अजीम सबक है कि यीशु साडी खातर छड़िया गया, सानू गुनाह मौत के शैतान को बचाने की खातर। इस वास्ते आओ ये मुकद्दस अयाम च, ये रोजियां के बाबरकत दिनां च
उसका दुआ फरैत ते रियासत के जरिए खुदावंद दे बल रचू लिया। ये ना हो कि वो ये पुकार हर बारी साढ़े करना चाहिए तुझे कि साड़ियां गलतियां खतावां की खातर छड़िया गया। मसीह च मेरे सिजो आओ उनकी सलीब देखो, सलीब के थले बैठ के उनका गिरदा होया खून देखिए, उनका बहता खून सानू साढ़े गुनाहों को मुआफी देना चाहता है, साड़ी बीमारियों को सानू शिफा देना चाहता है और उनकी एक प्रकार सानू खुदा दे नाल मिलाना चाहता है। इस वास्ते आओ कि